हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीत है और जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर क्लॉक। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको इतनी बात बता दी थी कि जो ये गैप है इन नंबरिंग, ये जो नंबरिंग है इनके बीच में 30-30 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, 30 डिग्री का गैप होता है। तो अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछूं कि 1 बजे, ठीक है, 1 बजे मेरी घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 30 डिग्री। अगर मैं पूछूं 2 बजे तो 60 डिग्री, 3 बजे तो 90 डिग्री, 4 बजे 120 डिग्री, 5 बजे 150 डिग्री, 6 बजे तो 180 डिग्री। ठीक है, ये थी छोटी सी जानकारी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई आप 7:20 पर बताओ कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, देखो AM PM की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चाहे 7 बजे सुबह के हो चाहे शाम के हो, एंगल सेम बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 7:20, ठीक है, 7:20 पर मुझे एंगल फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 7:20 पर मेरी घंटे और मिनट की सुइयों की पोजीशन क्या होगी, तो मेरी जो मिनट की सुई होगी वो होगी मेरी 4 पर, और जो मेरी घंटे की सुई होगी वो कितने पे होगी, 7 पर, है ना। नहीं, वो होगी 7 से थोड़ा सा आगे। ठीक, मिनट की सुई है इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ी बना देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो लमसम ये बनेगा 90 डिग्री का। कैसे पता, देखो 30 30 30, 30 डिग्री का तो ये बन ही रहा है। लमसम 30 डिग्री का मतलब 30-30 डिग्री का गैप है, तो 90 का तो बन ही रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक है, कि कितने डिग्री का होगा, तो मैं आसानी से बता दूंगा। ये एंगल बनाया है किसने, मेरी घंटे की सुई ने। कितने मिनट में ये बनाया मेरी घंटे की सुई ने, 20 मिनट में। ठीक, सर कैसे पता 20 मिनट में, देखो 20 मिनट में मेरी मिनट की सुई जब मेरे 7 बज रहे थे, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरी घड़ी में जब 7 बज रहे थे तो मेरी घंटे और मिनट की सुइयों की पोजीशन थी ये। ठीक है, ये था मेरा 7। ठीक, ये था मेरी घड़ी में 7 बजे, घंटे और मिनट की सुइयों की पोजीशन। ठीक है, तो 20 मिनट में मेरी मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, और उसी 20 मिनट में मेरी घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये जो एंगल है ये बनाया है मेरी घंटे की सुई ने 20 मिनट में। ठीक है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो मैं आसानी से बता दूंगा कि ये टोटल एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये एंगल बनाया है मेरी घंटे की सुई ने 20 मिनट में। ठीक है, मेरी जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में बनाती है कितने डिग्री का एंगल, वो बनाती है आधा डिग्री का एंगल। तो 20 मिनट में बनाएगी कितने डिग्री का एंगल, 20 मिनट में बनाएगी 20 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, 90 का बन ही रहा था और उसमें मैं अगर ये ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 100, सॉरी 10 इक्वल्स टू 100 डिग्री। पहला तरीका ये है, सबसे ज़्यादा बेसिक तरीका। ठीक है, क्या सर और एक तरीका है, बिल्कुल है। देखो आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करना है सर, देखो
अगर मैं आपसे कहूँ 7:20 पर मेरी घंटे और मिनट की सुइयों की पोजीशन क्या होगी, तो जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप मान लेना कि जो मेरी घंटे की सुई है उसको 7 से, यानी कि वैसे तो पोजीशन 7 से आगे होती है, पर आपको मान लिया है कि 7 पर है, ठीक है। और जो मेरी मिनट की सुई की पोजीशन है वो किस पे होगी, वो है मेरी 4 पर, ठीक है। देखो क्यों 4 पर, क्यों, क्योंकि ये होता है मेरा 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो जो मेरी ये नंबरिंग होती है ये होती है 5-5 मिनट के गैप पर, ठीक है। 30-30 डिग्री और 5-5 मिनट की दूरी होती है यहाँ से। जैसे मान लीजिए 12 से 1 तक की 5 मिनट की दूरी, 12 से 2 तक की 10 मिनट की दूरी, 12 से 3 तक 15 मिनट की दूरी, ठीक है। तो ये आपस में 5-5 मिनट के गैप पर होते हैं, ठीक। तो आपको सिंपली क्या करना है कि हाँ, जब घंटे की सुई होगी मेरी 7:20 पर, 7 पे, और मिनट की सुई होगी मेरी 4 पर, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिफरेंस आएगा 3, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको 30 से इंटू कर देना है, ठीक। कितना आया, 90। अब देखिए अगर आपका इन दोनों का डिफरेंस आ गया पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, जो भी ये मिनट्स है इनका आधा सिंपली इसमें जोड़ देना है। कितना आएगा, 10। जोड़ दिया तो कितना बन गया, ये 100 डिग्री, ठीक। सर क्या कोई और तरीका है, बिल्कुल है। अपना एक तरीका है फॉर्मूला मेथड, इसको मिटा देते हैं। देखो फॉर्मूला मेथड क्या है, क्वेश्चन था 7:20 पर हमने एंगल फाइंड करना है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच। फॉर्मूला मेथड है थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m, ठीक। अब देखो ये जो थीटा है इसमें मेरा थीटा क्या है, ये है मेरा एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। ये क्या है मेरी, ये है मेरी आवर, आवर को शो करेगा और ये शो करेगा मेरे मिनट्स को, ठीक है। अब देखिए आवर्स की जगह पर आपको लिखना क्या है, ये हमेशा मॉड में होगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो थीटा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो आपको क्या करना है, 30 × 7 माइनस 11/2 इंटू 20, ठीक। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 210 माइनस 110, तो भी मेरा आंसर आ गया 100 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। ये था, मैंने तीनों तरीके से आपको प्रूव कर दिया है कि तीनों तरीके से मेरा 100 डिग्री आंसर आया है, ठीक है। तीसरा तरीका है सर क्या कोई, तीसरा तरीका, ओ सॉरी सॉरी, लगता है थोड़ा सा ये नीचे चला गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, 210 माइनस, तो ये आ गया 100 डिग्री, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब मेरे पास कोई और टाइम दिया है, मान लीजिए मेरे पास टाइम दिया है 7:45 का, 7:45 AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैंने मिटा दिया। अगर मैं बात करूँ कि 7:45 पर मेरी घंटे और मिनट की सुइयों की पोजीशन क्या होगी, तो मेरी 7:45 पर मेरी जो मिनट हैंड और आवर हैंड होगी उनकी पोजीशन होगी, ये है मेरी मिनट की सुई और ये है मेरी आवर हैंड, है ना। नहीं 7 पर नहीं होगी, किस पर होगी, 7 से जस्ट थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर इसकी पोजीशन आवर हैंड की और मिनट हैंड की पोजीशन अगर 7 और 9 पर ही होती,
तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता लमसम, तो बनता 60 डिग्री का। कैसे पता, आप सिंपली क्या करोगे, 7 में से 9 में से 7 घटा दोगे, ठीक, कितना बचा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 30 ये 30, या आप क्या कीजिए इसमें से घटा दीजिए, तो आया 2 इंटू 30, कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं आसानी से बता दूंगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस बार मुझे क्या ये जोड़ना पड़ेगा क्या, नहीं, इस बार ये मुझे घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मैं माइनस कर दूँ इस 60 में से कि मेरा ये वाला एंगल मुझे मिल जाए, ठीक। तो ये एंगल बनाया है मेरी घंटे की सुई ने कितने मिनट में, 45 मिनट में। मेरी घंटे की सुई बनाती है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, आधा डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 45 मिनट में बनाएगी कितने डिग्री का एंगल, 22.5 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये मेरे पास आ गया, कितना है ये है 22.5 डिग्री। तो मैं जैसे ही इसमें से 60 में से लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 37.5 डिग्री, ठीक है। पहला तरीका। देखिए अब हम इसको ट्राई करते हैं अपनी ट्रिक वाले तरीके से, ठीक। इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए जो ट्रिक वाला तरीका है उसमें क्या करना है, आपको मान लेना है कि जो मेरी घंटे और मिनट की सुइयों की पोजीशन है वो क्या है, वो है घंटे की सुई है मेरी 7 पर, और जो मेरी मिनट की सुई है वो क्या है, वो 9 पर ही है, ठीक है। सॉरी, घंटे की सुई को आपने मान लेना है कि वो 7 से आगे नहीं गई है, वो 7 पर ही है। और मिनट की सुई को मानेंगे आप कि वो 9 पर है। मानेंगे क्या, मिनट की सुई तो होती ही 9 पर है, 7:45 पर, ठीक है। अब आपका अगला काम है कि इनका डिफरेंस लेना। अगर आपका डिफरेंस आया नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव माइनस माइनस में हमने थीटा को लेना नहीं है, इसको बस हमने याद रखना है कि माइनस आया था, ठीक है। इनटू कर देना है 30 से, कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब माइनस आया है तो जो भी मेरे ये मिनट्स है ना, इनका आपने करना है हाफ, इनका हाफ करना है और माइनस कर देना है। अगर इनका डिफरेंस माइनस आए तो मिनटों का आधा माइनस कर देना है। अगर इनका डिफरेंस मेरा पॉजिटिव आए तो मिनटों का आधा जोड़ देना है, ठीक है। इतनी बात देखो, तो ये आ गया 22.5 डिग्री, और क्या किया मैंने, माइनस किया, तो ये भी आ जाएगा 37.5 डिग्री, ठीक। तीसरे तरीके से करते हैं हम अब इसे, जो कि है हमारा फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब तीसरा जो तरीका है मेरा वो है, फॉर्मूला याद रखना है हमने, थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 m। m रिप्रेजेंट करेंगे मिनट्स को और h आएगा हमारा ये, ठीक है। आपको क्या करना है, 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 45, ठीक। आपने जैसे इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 210 माइनस ये आएगा 247.5, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें से माइनस करूँगा ये आएगा मेरा मॉड के अंदर 37.5 डिग्री, ठीक है। तो जो मॉड होता है वो माइनस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे दो एग्जाम्पल हमारे
मैंने जो आपको समझाया है इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको मेरी क्लास ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।